आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को कोई नहीं रोक सकता है। आंदोलन कर ले, सड़क पर उतार ले, या फिर गौशाला खोल ले, या फिर राम कथा कर ले, या फिर कोई भी कर ले, आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। या फिर सड़क पर उतार के आंदोलन कर, या फिर लेट जाओ, या फिर सड़क पर गिड़गिड़ाओ, आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। ये सारे किताब आप खरीदो, तब जाके हमारे भारत देश पर धर्मांतरण रुकेगी। नहीं समझे? ये सारे किताब जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये सारी चीज़ किताब आप अपने स्टोर पर खरीदो। जितने भी जो भी आसपास के जितने भी दुकानें हैं उस स्थान पर खरीदो, तब जाके ही आप इस भारत पर धर्मांतरण को आप रोक सकते हैं। जितने भी आंदोलन कर रहे, धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। राम कथा कर ले, धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। गौशाला खोल ले, धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। रोड पर लेट जाओ, फिर भी धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, जितना भी ये सारी किताबें आप खरीद लो, धर्मांतरण रुक जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? आज जनरेशन बदल गई है। जो प्रमोशन करने की तौर तरीके को आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस व्यापारी की दिमाग को अगर आप समझेंगे ना, तो आप आसानी से आप समझ पाएंगे। आज के तारीख पर प्रमोशन करने के तौर तरीके बदलती जा रही है। लोग आज अलग तरीक़ा से इस्तेमाल करने की प्रयास करते हैं उस प्रमोशन को, क्योंकि आज के तारीख पर हमारे झारखंड में धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण, अगर हम धर्मांतरण के आधार पर अगर हम किसी भी बुक को अगर हम प्रचार करते हैं, तो आसानी से लोग उस किताब को पढ़ेंगे, उस किताब को देखेंगे। यार फलाना जगह पे तो फलाना कह रहा था, और इसी किताब पढ़ने से धर्मांतरण रुक जाएगी। वाह भाई वाह, मुझे तो खरीदना चाहिए। क्या लगता है? इस तरह की सस्ते प्रमोशन शायद आपको समझने की आवश्यकता है। हमारे देश पर आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकती है। चाहे 6 महीने की काउंटिंग कर ले, या फिर कोई भी किताब खरीद लो, कोई भी किताब को लिख लो, या फिर कोई भी किताब पर ये लिख दो, धर्मांतरण नहीं रुक सकती है। हमारे भारत पर जितने भी कुछ आंदोलन कर ले, सड़क से लेकर सदन तक राम कथा सुना लो, रोड पर लेट जाओ, या फिर किसी को मार दो, किसी का निस्ता बुत कर दो, हमारे भारत पर धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। ये सारे किताब मैंने आपको दिखाया है ना, ये सारे किताब आप खरीद लो। कहीं भी आपको स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उस स्टोर पर आप खरीद लो। और धर्मांतरण रोकने की सबसे बड़ा बातें, सबसे बड़ा कीमती बात इस किताब में लिखा हुआ है। नहीं समझे? जाके आप किसी स्टोर पर आप जाइए, अब इस किताब में ही धर्मांतरण रोकने की वो मंत्र, वो तंत्र छुपा हुआ है। क्योंकि जब भी हमारे झारखंड पर जब अंग्रेज़ लोग आए थे, CNTSPT के बारे में तो चर्चा नहीं किया। फादर हफमैन ने CNTSPT के बारे में तो नहीं लिखा, क्योंकि वो तो ज़मीन लूट लिया था ना। वो लोग तो ज़मीन ये लोग लेके चला गया विदेश। 1919 में जब अमेंडमेंट आई थी, विदेश मिशनरी लोग चले गए थे, उस वक्त पर ज़मीन भी लेके चला गया, झारखंड का सारा ज़मीन। आज हमारे झारखंड तो हवा पे टिका हुआ है ना यार। कहाँ से कहाँ हमारा देश चला जा रहा है। हमारे झारखंड आज धर्मांतरण के मुद्दे पर भटक चुका है। और क्यों ना हमें इसी भटकती दुनिया पर, इसी भटकती तस्वीर में भी हम कुछ अपना किताब की कुछ प्रमोशन कर लें, जिसे आप आस-पास पर आप खरीद लें, ताकि अब आसानी से आपको मिल जाए। ये सारे किताब अब आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। पूरा का पूरा कुल टोटल वीडियो में अगर हम आपको बता दें, तो ये सारे किताब खरीद लीजिए, जिसमें धर्मांतरण को किस तरह से रोका जा सकता है, धर्मांतरण को किस तरह से हम कन्वर्ट करने की तरीका को किस तरह से रोका जा सकता है, ये इस किताब पर है। अब जा कर के किसी भी स्टोर पर आप जाइए, इसी किताब नाम से आपको मिलेगी। आप कहीं पर भी आप जाइएगा, कहीं भी किसी भी स्टोर में आप जा सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। और उस चीज़ को खरीदिए और देखिए कि किस तरह से हमारे भारत पर, हमारे झारखंड पर धर्मांतरण रुक सकती है।
राम कथा वाचक करने से हमारे भारत पर धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने से धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। और झारखंड पर नेता लेटने बैठने से धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। गौशाला खोलने से धर्मांतरण रोक नहीं सकती है। गौ माताओं को जो तस्करों को रोकने से हमारे भारत पर धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। इन सारों को रोकने के लिए आपको इन सारे किताबों को खरीदना पड़ेगा। ये सारे किताबों को खरीदना पड़ेगा। आप अपने स्टोर पर कहीं आप देखिए, पब्लिक जहाँ से भी पब्लिक किया हुआ है उस स्थान से आप जाइए और इन सारे चीज़ों को आप खरीदिए और देखिए कि किस तरह से हमारे भारत पर धर्मांतरण रोक सकती है। क्योंकि हमारे देश पर धर्मांतरण ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यह देशद्रोह मुद्दा है। हमारे भारत देश के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे झारखंड के नहीं बल्कि पूरे भारत में जितने भी जो संस्कृति कल्चर है ना, ये तो किसी विशेष धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं इस भारत पर। और इन धर्मांतरण होने की वजह से, इन विदेशी शक्तियों की वजह से ही हमारे भारत पर हमारा भारतीय संस्कृति ख़त्म हो जा रही है। आपको क्या लग रहा है? ये सारी किताबें आपको मिलेगी दोस्तों, ये सारी किताब मिलेगी आपको। ये धर्मांतरण रोक नहीं सकती है। गौ तस्करी को रोकने से धर्मांतरण नहीं रोक सकती है। बीजेपी आंदोलन करने से धर्मांतरण रोक नहीं सकती है। झारखंड पार्टी आंदोलन करने से धर्मांतरण रोक नहीं सकती है। इन सारे चीज़ों में लिखा है धर्मांतरण को किस तरह से रोकना है। ये सारे चीज़ें आप जा कर के अब किताब खरीदिए, क्योंकि हमारे भारत देश पर, हमारे झारखंड पर धर्मांतरण ही ऐसे मुद्दा है जिस मुद्दा को आप लोग समझ सकते हैं। जा कर के आप किसी ऐसे जगह पर जाइए जिससे आपको आसानी से मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। मैंने आपको जो बताया है वो बता दिया है। दोस्तों, हमारे भारत पर सदियों से ही कोई भी किसी भी मुद्दा जब निकलती है ना, तो लोग उस मुद्दाओं से लोगों को किस तरह से स्वार्थी फ़ायदे उठाना चाहिए, किस तरह से उससे हम फ़ायदे ले सके, ये जो लॉजिक सदियों से चली आ रही है, आज से नहीं। भले ही आज की तारीख पर कई तरह के आदिवासियों की ज़मीन जायदाद है, लेकिन उस ज़मीन जायदाद से भी किस तरह से हम फ़ायदे लेना है, मुद्दाओं से हमें किस तरह से फ़ायदे लेना है, हर कोई अपना अपना तरीका ढूंढता है। आज के तारीख पर सना धर्म कोड हो, पेशा कानून हो, या फिर तमाम तरीक़ा के जो भी मुद्दा है ना, ये सारे मुद्दाओं से हर कोई व्यक्ति अपना अपना फ़ायदे ढूंढता है। और इन सारे फ़ायदों के पीछे आपको यही सब किताब मिलेगी दोस्तों। आप जाके किसी ऐसे जगह पर जाइए, अब उस स्थान पर आप आसानी से आपको मिल जाएगी कि धर्मांतरण को हमारे भारत देश पर कैसे रोक सकते हैं। ये बात तो सच है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है ये ईसाई धर्म समुदाय, ये ईसाई धर्म मानने वाले। आपने सही सुना दोस्तों, हमारे भारत की जितने भी कल्चर है ना, ईसाई समुदाय ने ही ख़त्म कर दिया है। अब हमें इन सारे चीज़ों से आपको करना पड़ेगा निपटाने के लिए, इन सारे चीज़ों में आपको ढूंढना पड़ेगा। आसानी से तो आपको धर्मांतरण रोकने नहीं पाएंगे। आने वाले समय पर भी धर्मांतरण हमारे भारत देश पर आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है भैया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। इन सारे चीज़ों में आप जाइए, इन सारे चीज़ों पे आप जाइए जाकर आप देखिए, ये सारे चीज़ें में आपको धर्मांतरण रोकने की और शक्ति मिलेगी। नमस्कार। यार कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं, लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे इस डिजिटल ज़माने पर भी, इस सोशल मीडिया की दुनिया पर भी कुछ इसी तरह से प्रमोशन किया जा सकता है। कभी देख करके तो तालियां बजानी पड़ी महोदय जी, वाह। दाग देने पड़ेगी माँ से। चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग, क्योंकि डिजिटल ज़माना आ गई है। आप हर एक तरीके से अपना अपना हर तरीक़ा से प्रमोशन करने की आवश्यकता है, लेकिन अच्छा है, गुड गुड, वेरी गुड। मज़ा आ गया। सच में हमारे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण, और इन मुद्दाओं की जड़ को हमें समझने के लिए तो इन सारे चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ेगी ना।